ये इसको कहा जाता है अस्मरणीय तथ्य, यानी याद रखने वाला तथ्य। ये क्या है? याद रखने वाला चीज़ है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब इसको संक्षेप में दोहरा रहे हैं सारांश के रूप में, और इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कौन क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 4 गो ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन में से एक सही रहेगा, उसको क्या रहता है? चेकना रहता है। इसमें सबसे पहला देखो क्या कह रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या को यदि दशमलव के रूप में बदलोगे तो क्या आएगा? शांत होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अगर शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत होगा और एक ही रंग का संख्या बार बार आने वाला होगा रिपीट में। तो पहला है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। उसी प्रकार से दूसरा देखो, अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। परिमेय का होता है अशांत आवर्ती चाहे शांत, लेकिन अपरिमेय का होता है अशांत, यानी कोई अंत उसका नहीं होगा। और अनावर्ती भी होता है, यानी एक रंग का संख्या बार बार आने वाला नहीं होता है। तुम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हो कि आगे क्या आएगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। देखो, अशांत अनावर्ती को और भी नामों से जाना जाता है, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती चाहे असीमित अनावर्ती, है ना। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। इसी को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती चाहे असीमित अनावर्ती, यानी ये इसकी कोई सीमा नहीं होती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। शांत को सीमित भी कहा जाता है, या अशांत आवर्ती यानी असीमित आवर्ती भी इसको कहा जाता है। चलो उसका तीसरा देखो, यदि परिमेय संख्या का हर P/Q में Q, परिमेय संख्या का हर किसके रूप का हो? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो, जहाँ nm बराबर क्या हो? 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात पूर्ण संख्या में से कोई हो तो, है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यदि परिमेय संख्या के हर को तोड़ोगे और हर को तोड़ने के बाद 2 गुने 5 के रूप में से आए, है ना, तो वो क्या होता है? शांत होता है। उसका चौथा देखो, आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव यानी बार बार आने वाला, जिस आवर्त दशमलव को P/Q के रूप में बदलने का नियम, ये हम पढ़ाए थे। कैसे बदला जाता है? अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, जिस प्रकार से अंक दिया उसी प्रकार से लिख देंगे, माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, यानी जहाँ से संख्या कोई बार बार आना शुरू करता है उससे पहले तक का संख्या, बटे 10 के पावर, कौन चीज? 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, बटे 10 के पावर लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना बिंदु अंक आ रहा, माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, यानी माइनस 10 के पावर जो संख्या बार बार नहीं आ रहा है ना, दशमलव बिंदु के बाद उसका। ये समझा चुके हैं पहले ही, अच्छे से समझाया है ना। चलो पांचवा देखो क्या करा है, वह संख्या, इसी का उल्टा है 2 का, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। याद रखना, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जिसका निकट मान यानी लगभग में मान कितना होता है? 22/7। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और साथ में एक अलग से याद रख लेना, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। अब देखो, 2 गो अपरिमेय संख्याओं के बीच, 2 गो
अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय और परिमेय संख्याएं हैं। पूछेगा दो गो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अनगिनत। और कितना परिमेय संख्याएं हैं, तो अनगिनत। इसी प्रकार से दो गो परिमेय संख्या के बीच में भी कितना परिमेय संख्या है, अनगिनत। दो गो परिमेय संख्या के बीच कितना अपरिमेय संख्या है, तो अनगिनत। तो इस प्रकार से स्मरणीय तथ्य यानी याद करने वाले कुछ तथ्य जो है देख लिए हो। इसके बाद हम बनाएंगे प्रश्नावली 1 का सी। समझ गया।